हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आज हम इंडिया के रिगार्डिंग क्यूज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आप इंडिया के बारे में कितना जानते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो जो भी आपका स्कोर है लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए क्यूज स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी आप लर्निंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए आज ही भारती फाउंडेशन में अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। यहाँ पर हमारा एड्रेस दिया गया है, ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पीठ, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या फिर एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्यूज स्टार्ट करते हैं। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ सिटीज के नाम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सिटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है। तो आपके लिए ऑप्शन से ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे एंड डी चेन्नई। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मुंबई, ये हमारे इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, मरीन एनिमल्स भी है। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए रिवर डॉल्फिन, बी क्रोकोडाइल, सी काटला फिश एंड डी ग्रीन फ्रॉग। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है रिवर डॉल्फिन, जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। चलिए अभी तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद होगा 1911 में किंग जॉर्ज V एंड जो क्वीन मेरी है वो बॉम्बे को विजिट करने आए थे। तो उनकी इस विजिट को कमोमरेट करने के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाया गया था। तो वो मॉन्यूमेंट कौन सा है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए इंडिया गेट, बी एलिफेंटा केव्स, सी गेटवे ऑफ इंडिया एंड डी विक्टोरिया टर्मिनस। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी की बॉम्बे विजिट को कमोमरेट करने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो बॉम्बे में स्थित है एंड ये जो इंडिया गेट का ऑप्शन है, तो इंडिया गेट हमारा दिल्ली इस नेशनल कैपिटल रीजन में है। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने गोवा के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। हर एक की ये मनसा भी होती है कि कभी ना कभी एक बारी गोवा घूमने जाए, राइट। तो गोवा जो है इनमें से कौन से रिवर की बैंक पर लोकेटेड है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए गंगा, बी मांडोवी, सी गोमती एंड डी साबरमती। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप। गोवा जो है मांडोवी रिवर पर लोकेटेड है या मांडोवी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, याद रखना। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन। आपको पता होगा इंडिया ने अब तक बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो आसमान में छोड़े, स्पेस में छोड़े। लेकिन इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए रोहिणी, बी भास्करा, सी इनसैट एंड डी आर्यभट्टा। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप।
इसका आंसर आता है इंडिया का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो 1975 के समय में छोड़ा गया था और इसका नाम था आर्यभट्टा, पता होना चाहिए। चलिए अभी छठा क्वेश्चन। आपको पता है इंडिया में अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी मद्रास यूनिवर्सिटी एंड डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ जो कलकत्ता है वो इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इंडिया का बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा है। आपके लिए ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी बीकानेर जो राजस्थान में आता है, सी जोधपुर जो राजस्थान में आता है एंड डी कच्छ जो गुजरात में आता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में आता है। देखिए अगर हम एरिया वाइज स्टेट की बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट आता है राजस्थान, लेकिन अगर हम सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये गुजरात में आता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन। आपके लिए 8th क्वेश्चन है। जिस तरीके से अभी हमने इंडिया के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया, अभी हम इंडिया के स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। तो चलिए बताइए इंडिया का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आपके लिए ऑप्शन है ए माहे पुडुचेरी, बी सेंट्रल दिल्ली जो दिल्ली में आता है, सी दीव जो दमन एंड दीव में आता है एंड डी यानम जो पुडुचेरी में आता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है माहे जो पुडुचेरी में आता है। तो पुडुचेरी में ये जो माहे है वो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चलिए अभी 9th वाला क्वेश्चन। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लेक्स है, राइट। बहुत सारे सॉल्टी लेक्स भी है, फ्रेश वाटर लेक्स भी है। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है दाल लेक कश्मीर, बी हुसैन सागर हैदराबाद, सी वुलार लेक कश्मीर एंड डी रनगर लेक राजस्थान। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलार लेक जो कश्मीर में आता है। अब एक और चीज़ याद रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में सांबर लेक भी है, लेकिन वो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, वहाँ पर सॉल्टी वाटर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, सांबर लेक, एंड इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वुलार लेक जो कश्मीर में आता है। चलिए अभी 10th वाला क्वेश्चन। तो आपको पता होगा इंडिया में हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई थी। उसके बाद हमने नेशनल पार्क्स भी डिक्लेयर करना शुरू किया था। तो इंडिया की कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको फर्स्ट नेशनल पार्क की तरह डिक्लेयर किया गया था, वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी गिर नेशनल पार्क, सी नंदा देवी नेशनल पार्क एंड डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो इसका आंसर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है इसको, मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क बना दिया गया है। चलिए अभी एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इंडिया के कौन से स्टेट में आता है वो आपको मुझे कॉमेंट में लिखना है। देखते कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है। आपको पता होगा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1971 में वार हुई थी, राइट। तो 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जब वार खत्म हुई तो उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो वो एग्रीमेंट कौन सा था तो वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए शिमला एग्रीमेंट, बी ताशकंद डिक्लेरेशन, सी दिल्ली डिक्लेरेशन एंड डी नन ऑफ द अबोव। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप।
इसका आंसर आता है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था। आपके लिए अगला क्वेश्चन है टाइगर्स के रिगार्डिंग। आपको पता है टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, तो इनको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन एक समय ऐसा था जब इन टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में दिन ब दिन घट रही थी, तो इन्हीं की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हमारे कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में एग्जैक्टली कौन से ईयर में चलाया गया था वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए 1965, बी 1972, सी 1992 एंड डी 1973। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि 1992 में इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया था ताकि एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो चलिए इसके बाद 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी कंट्री में ऑपरेशन फ्लड ये एक मूवमेंट चली थी, तो ये मूवमेंट इनमें से कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड थी वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए फिशेस, बी मिल्क, सी व्हीट एंड डी राइस। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम्स अप। ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क से रिलेटेड की गई मूवमेंट थी। यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन को एंड मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनको बढ़ाने की बात की जा रही थी। इसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमारे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था, तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की फादर किसको बोला जाता है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए वी क्यूरियन, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम एंड डी माधव गाडगील। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है जो एम.एस. स्वामीनाथन है उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बोला जाता है। चलिए अब आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है वो आपको मुझे बताना है। देखते कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। एंड आपके लिए फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो इनमें से कौन सा इंडियन न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर है जिन्होंने इंटरनेट के ऊपर अपनी ऑनलाइन एडिशन ऑफर की थी वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए टाइम्स ऑफ इंडिया, बी द हिंदू, सी इंडियन एक्सप्रेस एंड डी हिंदुस्तान टाइम। थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है द हिंदू। ये जो हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर है उन्होंने इंडिया में इंटरनेट पर अपनी ऑनलाइन एडिशन फर्स्ट टाइम ऑफर की थी। द हिंदू बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो सभी को पता ही होगा, राइट। ये हमारे इस वीडियो का आपका जो भी स्कोर है मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरीके की अदर एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारा चैनल ग्रो हो पाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।